नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। हम लोग भरत जी के पावन चरित्र की चर्चा क्रमशः कर रहे हैं। आइए भरत जी के उसी दिव्य चरित्र को हम थोड़ा और समझने का प्रयास करें। वैसे भरत जी की महिमा को समझना इतना सरल काम नहीं है। भरत जी की महिमा का वर्णन करना तो असंभव है। एक बार छोटा सा एक प्रसंग याद आया। विदेहराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना दोनों बैठे थे। अचानक दोनों में बातचीत चलते चलते बात चली भरत जी की। तो सुनैना ने अपने पति से कहा, जनक जी से कहा, आप विदेहराज हैं, आप महान ज्ञानी हैं, योगियों में आपकी गिनती होती है, बड़े बड़े योगी जन भी आपसे समाधान पाते हैं। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है। जनक जी ने कहा, भाई पूछो पूछो, क्या पूछना है, मैं तुम्हारी हर जिज्ञासा का समाधान करूंगा, तुम्हारी हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, बोलो। बोले, आप मुझे थोड़ी भरत की महिमा का बखान कर दी, बस, और मुझे कुछ नहीं। भरत जी के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि भरत जी के बारे में मैं जितना सुनती हूं, मुझे लगता है कि भरत जी को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए आप जैसा उद्भट ज्ञानी, आप जैसा महान जो विदेहराज हो, आपसे ज्यादा बढ़िया कौन बता सकता है। आप मुझे बताइए भरत जी के बारे में। जानते हैं जनक जी ने क्या कहा? जनक जी कहते हैं, बोले, सोमति मोर भरत महिमा ही, और कहां कहां चली छुअत न छाई। हे देवी, तुम भरत की महिमा का बखान मुझसे करने का कह रहे हो। मेरी इतनी मति नहीं है, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं भरत की महिमा की छाया भी छू सकूं। केवल छाया छूने जितनी भी मति मुझ में नहीं है। बखान करना तो बहुत दूर की बात है। ये कौन कह रहा है? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई सामान्य ज्ञानी नहीं कह रहा है। विदेहराज जनक कह रहे हैं कि भरत जी के महिमा की तो बखान करना दूर की बात है, मैं तो उसकी महिमा की छाया तक नहीं छू सकता। जब ऐसा जनक जी ने सुनैना से कहा तो सुनैना बड़ी उदास हो गई। आप जैसा ज्ञानी भी अगर ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब तो यह है कि भरत की महिमा को मैं कैसे जानूंगी? आप अगर नहीं बता सकते, आप अगर कह रहे हैं कि मैं उनकी छाया नहीं छू सकता, तो इसका मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भरत की महिमा मुझको बता सके, समझा सके। सुनैना निराश हो गई। तो जनक जी ने कहा, मैं तो भरत की महिमा को नहीं जान सका, लेकिन एक है जो जानते हैं भरत की महिमा। तो सुनैना की आंखों में थोड़ी चमक आई। एक है मतलब कोई आशा की किरण नजर आई। एक है, कौन है? तो जनक जी बोले, भरत की महिमा एक ही जान सकता है। बोले, कौन है, मुझे बताइए। तो जनक जी बोले, जान ही राम। कौन जान सकता है? केवल राम जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता।
सुने ना बड़ी प्रसन्न हुई। अगर राम जानते हैं कोई बात नहीं, कभी तो ससुराल आएंगे, जनकपुर आएंगे। अब की बार जब ससुराल आएंगे तो मैं पकड़ लूंगी और उनसे भरत की महिमा जान लूंगी। कहूंगी आप भरत की महिमा मुझे विस्तार से बताएं। तो जनक जी ने कहा ज्यादा उम्मीद मत पालो। सुने ने कहा क्यों, राम कभी ससुराल नहीं आएंगे? आएंगे, मैं ये थोड़ी मैं कह रहा हूं कि नहीं आएंगे। बोले फिर क्यों कहा कि आप आशा छोड़ दो? बोले बात ये, बोले जान ही राम न सक ही बखानी। दरअसल राम जानते हैं भरत की महिमा, पर बखान करना तो उनके भी बस की बात नहीं है। आप सोचिए, विदेहराज जनक जैसे लोग भगवान राम स्वयं जिनके महिमा का बखान नहीं कर सकते, तो आप और हम जैसे तुच्छ और सामान्य लोग भरत की महिमा को पूर्णतः कैसे जान सकते? संभव नहीं है। विद्वानों का ऐसा मानना है, 3 लोक है, आकाश, पाताल और पृथ्वी। आकाश लोक के भक्त शिरोमणि किसको माना गया है? गरुड़ जी को, क्योंकि गरुड़ आकाश में विचरण करता है। आकाश के भक्त शिरोमणि माने गए हैं गरुड़ जी। पाताल के भक्त शिरोमणि माने गए हैं प्रहलाद। और पृथ्वी के भक्त शिरोमणि अगर कहा गया है तो वह भैया भरत लाल जी को कहा गया है। पृथ्वी लोक में उनके जैसा भक्त कोई दूसरा संभव नहीं है, इसलिए पृथ्वी लोक का भक्त शिरोमणि माना गया है भरत जी को। तो ये भरत जी की महिमा अपने आप में अद्भुत है। जनकपुर में जब सब चित्रकूट में जब सब लोग पहुंचे तो भगवान राम ने भरत जी के बारे में कहा, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे और पुण्य सिलो की तात तर तोरे। 3 लोकों में, और इतना ही नहीं, त्रिभुवन में तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा संभव नहीं है। भगवान राम भरत जी के बारे में कह रहे। और एक बात और भगवान राम ने बड़ी अद्भुत कही भरत जी को लेकर के। भगवान राम कहते हैं, बोले उर आनहि तुम पर कुटलाई और जाहि लोक परलोक नसाई। उर आनहि तुम पर कुटलाई, अगर किसी के मन में तुम्हारे प्रति कुटिल भाव आया तो क्या होगा? बोले जाहि लोक परलोक नसाई, उसका लोक भी चला जाएगा और उसका परलोक भी चला जाएगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे प्रति कुटिल विचार, कुटिल भाव अगर किसी को आएगा। अब भगवान तो भरत की महिमा में इतने डूबे हुए थे कि उनके मुख से निकल गया कि भरत जी की प्रति कुटिल भाव रखने वाले का लोक परलोक नष्ट होगा। लेकिन एक बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हुई। जैसे भगवान राम ने कहा, उरा नहीं तुम पर कुटलाई, जाई लोक परलोक नसाई, जितने लोग थे अयोध्या के और भी जितने लोग थे, उनमें से 2 रोने लगे, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। ये 2 कौन? एक तो निषाद राज। अब इनकी आंखों में आंसू क्यों आए?
भगवान राम ने कहा उर आ नहीं तुम पर कुटिलाई, तुम्हारे प्रति कुटिल विचार अगर किसी के मन में आएगा तो उसका लोक परलोक नष्ट होगा। गुहराज को याद आया कि जब अयोध्या से भरत को आते हुए हमने देखा, चतुरंगी सेना के साथ आते हुए देखा, तो मेरे मन में आया कहीं भरत की नीयत खराब तो नहीं हो गई, कहीं भरत राजा बन के मद में आकर के कहीं उन्होंने राम को वनवास में मारने का विचार तो नहीं किया। मेरे मन में कुटिल विचार आया। इसका मतलब यह है कि मेरा लोक और परलोक सब गया। तो एक तो गुहराज के आंखों में आंसू आए और दूसरे आंसू आए लक्ष्मण जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी चित्रकूट के पर्वत पर से जब देखा था सेना आ रही है, तो लक्ष्मण जी ने कहा था मैं अकेला ही काफी हूं, भरत को मद हो गया है, भरत को अहंकार हो गया है, वो समझता है राम अकेले जंगल में, मैं उन्हें मारकर निष्कंटक राज करूंगा। बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी ने करी थी। आज जब भगवान राम ने कहा उर आन ही तुम पर कुटिलाई, जाहि लोक परलोक नसाई, तो लक्ष्मण जी ने कहा गए हम तो, हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, लोक और परलोक दोनों नष्ट हो गए। मतलब बचा क्या? आदमी जीवन में जो भी करता है किस लिए करता है? लोक के लिए, परलोक के लिए। राम ने तो दोनों का पत्ता साफ कर दिया, जाहि लोक परलोक न साही। तो लक्ष्मण जी और गुहराज दोनों रोने लगे। दोनों ने कहा हमारा जीवन व्यर्थ। परमात्मा मिले, परमात्मा की कृपा हम पर हुई, परमात्मा का सानिध्य सामीप्य हमको मिला, परमात्मा का प्रेम आशीर्वाद हमें मिला, फिर भी जीवन व्यर्थ। यह अपने आप में बड़ी अनोखी घटना है। किसी को परमात्मा मिल जाए, परमात्मा की कृपा मिल जाए, परमात्मा का कोई परम प्रिय हो जाए, उसके बाद भी उसका लोक परलोक नष्ट हो जाए। ये दोनों विरोधाभासी, ऐसा अचंभा और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। और लक्ष्मण जी तो थोड़े ज्यादा ही उतावले होते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो अभी आत्महत्या करके मरूंगा, मुझे जिंदा नहीं रहना है। क्यों? लोक और परलोक दोनों नष्ट हो गए, अब बचा क्या है? करना क्या है अब जिंदा रह करके? धरती का बोझ। लोक और परलोक दोनों नष्ट हो गए तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। वो तो मरने की बात सोचने लगे। भगवान के कहने का भाव हालांकि ऐसा नहीं था। भगवान ने कोई गुहराज और लक्ष्मण को इशारा करके नहीं कहा, लेकिन प्रभाव तो उसका पड़ा। अब बड़ी बेचैनी हो गई सभा में, अब क्या होगा? तो किसी ने भगवान राम से कहा भाई आपने कह तो दिया कि भरत के प्रति कुटिल विचार जिसके मन में आएगा उसका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर भूल से किसी से ऐसा पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है, समाधान क्या है, वो भी तो बताओ। हर गलती का कोई प्रायश्चित होता है, आप इसका कोई प्रायश्चित बताइए। तो भगवान राम ने कहा वो भी है। क्या है? तो भगवान राम कहते हैं, बोले मिटे हैं पाप प्रपंच सब, सारे पाप और प्रपंच मिट जाएंगे। अखिल अमंगल भार, सारा अमंगल दूर हो जाएगा। कैसे होगा? बोले लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा। भगवान राम ने कितनी बड़ी बात कही है। बोले मिटे हैं पाप प्रपंच सब, सारे पाप मिट जाएंगे, सारे प्रपंच मिट जाएंगे। अखिल अमंगल भार, सारा अमंगल दूर हो जाएगा। और क्या होगा? बोले लोक सुजस परलोक सुख, लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। करना क्या पड़ेगा? बोले सुमिरत नाम तुम्हार,
अगर कोई भरत का नाम उच्चारण करेगा, भरत का नाम जपेगा, भरत के नाम की माला जपेगा, तो उसको ये सब लाभ मिलेगा। जैसे ही भरत जी के बारे में ये बात भगवान राम ने कही, जैसे ही भगवान राम ने घोषणा करी, लक्ष्मण जी और गुहराज को संतुष्टि हुई, आंसू आंसू बंद हो गए और लक्ष्मण जी ने मन में कहा, आज से राम जी का नाम छोड़ो, भरत जी का नाम लो, क्योंकि राम जी ने कहा, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी ने तो उसी समय भगवान राम की तरफ से मुंह हटाकर भरत जी की तरफ कर लिया। आज से अपने इष्ट देव ये हैं, आज से अपने यही आराध्य हैं, आज से हमको इन्हीं का नाम जपना है, आज से हमको इन्हीं की माला फेरनी है, इन्हीं का सुमिरन करना है। भरत जी लक्ष्मण जी राम को छोड़कर भरत की तरफ मुख मोड़ लेते। अच्छा, एक बात और मेरे मन में आती जो मैं आपसे करूं, छोटी सी बात, आप ध्यान देने। भगवान राम के वचनों को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना? भगवान के वचन तो मानेंगे ना, और किसी के चाहे माने चाहे ना माने। मैं अपने वचन को मानने का नहीं बाध्य करूंगा, लेकिन राम के वचन तो मानेंगे ना। भगवान राम ने जो कहा है उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। भगवान राम कहते हैं कि अगर आप अपना मंगल चाहते हैं, अब बताइए आप चाहते कि नहीं चाहते? सब कोई चाहता है कि हमारा मंगल हो, कोई नहीं चाहता कि हमारा जीवन में अमंगल हो। भगवान राम ने कहा कि आपका लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। बताइए, जीवन में मनुष्य जो भी सदकर्म कर रहा है किसके लिए कर रहा है? लोक सुधरे, परलोक सुधरे। लोक सुधरने का मतलब है हमारा सांसारिक जीवन सुखमय हो, हर तरह से हम सुखी हो, तन से, मन से, धन से, जन से, सब तरह से सुखी हो, और मरने के बाद ईश्वर की प्राप्ति हो, परलोक सुख, स्वर्ग मिले, भगवान की शरणागति मिले। यही तो चाहते हैं कि नहीं? और क्या चाहते हैं? मिटे हैं पाप प्रपंच सब, जन्म जन्मांतर के हमारे पाप मिट जाएं। और क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए? क्योंकि आदमी जीवन में जो भोग रहा है, जो कष्ट भोग रहा है, हमारे यहां तो सिद्धांत है कर्म फल का, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो हम जो दुख भोग रहे हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जरूर पूर्व जन्म के ऐसे हमारे कर्म हैं जिनका फल हम भोग रहे हैं। भगवान कहते हैं सारे पाप मिट जाएं, मिटे हैं पाप प्रपंच सब। तो बताइए, कौन नहीं चाहता कि हमारे पाप मिटे? कौन नहीं चाहता कि हमारे सारे अमंगल दूर हो? और ये सब हो सकता है कैसे? भगवान राम की बात ध्यान से सुनना। अगर आप भगवान राम को मानते हैं, भगवान के वचनों को मानते हैं, तो सुन लीजिए भगवान ने क्या कहा है। सुमिरत नाम तुम्हार, यानी भरत का नाम लेने से ये सब लाभ मिलेगा। अब बताइए, आप भरत राम जी को मानते कि नहीं मानते? राम के वचनों को अगर मानते हैं तो भगवान राम ने जैसा कहा वैसा मान लीजिए। और अगर आपको ये सब चाहिए तो आज से राम जी का नाम छोड़ भरत जी का नाम लेना शुरू कर दीजिए। यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं आपको वो अगर पाना है तो भगवान राम के आदेश का पालन करिए। भगवान राम कहते हैं भरत का नाम लो, तो राम जी का नाम छोड़ो, भरत जी का नाम लेना शुरू करो। आज से
जय राम जी की बजाय जय भरत जी बोलना शुरू करो। भरत के नाम की माला जपो, भरत का नाम सुमिरन करो, भरत का गुणगान गाओ। राम का नाम बिल्कुल छोड़ दो। सुनने में मेरी बात आपको अटपटी लग रही होगी। राम का नाम छोड़ दो, ऐसा सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि हमारे यहां आज से नहीं, सदियों से राम का नाम लिया जाता रहा है। आदि आदि काल से राम का नाम लिया जा रहा है। मैं राम का नाम, भरत जी का नाम लें, ऐसा सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन राम का नाम छोड़कर भरत का नाम लेना, ये शायद आपको गले नहीं उतर रहा होगा। लेकिन भगवान का वचन है, मैं इस हिसाब से कह रहा हूं, अपने मन से तो नहीं कह रहा हूं। भगवान राम के वचन है। भगवान ने कहा है, मिटे ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। अब यही तो सब चाहिए, और इसके लिए जो करना चाहिए भगवान ने उसका निर्देश दिया, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन घबराइए मत, थोड़ा अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, थोड़ी देर बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर चलूं तो ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा, अखबार में विज्ञापन आता है। क्या आता है? सिरदर्द के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा, जो भी दवा का नाम हो वो आता है विज्ञापन। पढ़ा है कि नहीं आपने? अखबारों में बहुत बार पढ़ा होगा। टीवी में विज्ञापन आता है, सिरदर्द के लिए अचूक औषधि दवा का नाम आता है। सड़क पर जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, जिसमें लिखा रहता है, विश्व के सभी डॉक्टरों ने जिस दवा को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, फलानी प्रामाणिक है, फलाने लेबोरेटरी से प्रामाणिक है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये है, वो दवा ये है। हर जगह आपको उसी एक दवा का नाम मिलता है, अखबार में, टीवी में, बोर्ड में, और कहीं जाए तो वहां सब जगह आपको उस एक ही दवा के बारे में आपको बताया जाता है। सिर दर्द की सबसे श्रेष्ठ दवा, सबसे अचूक दवा, सर्वश्रेष्ठ, और विश्व के तमाम डॉक्टरों ने जिसको मान्यता प्रदान करी है, वैसा प्रचार आप हर जगह पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया दवा है, बहुत श्रेष्ठ दवा है। पर एक बात मैं आपसे पूछूं, वो दवा कितनी भी अच्छी हो, उसका कितना भी विज्ञापन आप देखें, वो दवा आप खाएंगे कब? वो दवा आप कब खाएंगे? आप तभी खाएंगे जब सिर दर्द होगा। ऐसा थोड़ी कि विज्ञापन में बहुत अच्छी दवा है तो सिर दर्द नहीं है तो भी आप उसको खाएंगे, कि विश्व के तमाम डॉक्टरों ने कहा तो खा लेंगे, कि सर्वश्रेष्ठ दवा इसलिए खा लेंगे। नहीं, वो दवा चाहे कितनी भी उत्तम हो, कितनी भी श्रेष्ठ हो, कितनी भी डॉक्टरों के द्वारा प्रमाणित हो, लेबोरेटरी से प्रमाणित हो, पर सिर दर्द निवारण की दवा आप तभी खाएंगे जब सिर दर्द होगा। ठीक है, बस समझ लीजिए। यूं समझो, भरत जी का नाम है सिरदर्द निवारण गोली। इसके नाम के कितने भी लाभ हैं, लेकिन ये लाभ किसके लिए? ये लाभ किसके लिए है? बोले उसके लिए है, उर आनहि तुम पर कुटलाई, जाहि लोक पर लोक नसाई। जिसके मन में तुम्हारे प्रति कुटिलता का भाव आया, उसके लिए दवा है कि उसको भरत का नाम लेना पड़ेगा। यूं समझो, भरत जी का नाम है एनासिन की गोली, सिरदर्द की गोली, मतलब मैं नाम से मतलब नहीं है, भरत जी का नाम है एनासिन की गोली। और राम नाम क्या है? यूं समझो, राम नाम च्यवनप्राश है। सिर दर्द हो चाहे न हो, आप बुखार में हो चाहे न हो,
आप चाहे वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, कोई भी हो, च्यवन प्रयास सभी जने ले सकते हैं, सभी समय ले सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि दर्द हो तब लेना है, कि जब ऐसे हो तब लेना है, किसी भी काल में ले सकते हैं। राम का नाम च्यवन प्रयास की दवा की तरह से है, जो हर पल, हर जगह, हर समय लिया जा सकता है। लेकिन भरत जी का नाम है बहुत लाभदायक। और किसके लिए? जिसके मन में कुटिलता का भाव आया, उसके लिए, सबके लिए नहीं है। तो कुटिलता का भाव अगर आया है तो भरत जी का नाम लेना पड़ेगा, वरना राम का नाम लेते रहिए। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं राम का नाम छोड़ने के लिए कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, राम का नाम लेते रहे, लेकिन भरत के प्रति दुर्विचार अगर आया है तो भरत का नाम लेना पड़ेगा, भरत का सुमिरन करना पड़ेगा। ये भरत जी के नाम की महिमा का वर्णन भगवान राम कर रहे। भगवान राम से बढ़कर और कौन भरत की महिमा का गुणगान गा सकता है? तो ये भरत जी की महिमा है और भरत जी का अलौकिक चरित्र है। राम कथा के अंदर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भरत जी की महिमा का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। समय हो रहा है इसलिए और हम बातें आगे करेंगे। अभी तो आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।